हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीआईटीएस में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, क्योंकि लेसन प्लान सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने सीआईटीएस में, जिसको बनाना कंपलसरी होता है। और पीओटी के भी प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तो पीओटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही है कि आपने लेसन प्लान बनाया या नहीं बनाया, कैसे बनाए हैं। और प्रैक्टिकल में एक चीज़ ये भी पूछी जाती है कि आप पीओटी में एक प्रैक्टिकल दो तो आप लेसन प्लान का एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आपके सामने ये एक लेसन प्लान बनाया हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे को एक सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखनी होती है, लेसन प्लान। उसके बाद में आपको सबसे पहले एक ट्रेड का नाम लिखना आता है। जिस भी ट्रेड में आप पढ़ रहे हैं उस ट्रेड का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने ट्रेड लिखा है पीओटी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी, और आप सीएस से लिख सकते हैं या अदर ट्रेड का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको उसके सामने लिखना होता है मॉड्यूल या यूनिट्स। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट यूनिट, अगर किसी के 2 यूनिट है तो 2 यूनिट लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यूनिट नहीं लिखना है और मेरे ट्रेड की जगह शिफ्ट लिखना है, तो आप शिफ्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड। उसके बाद में जिस डेट को आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी डेट। जैसे मैंने आज की लगाई 26/6/2026। उसके बाद में सामने लिखना होता है कि आप इस लेसन प्लान बना रहे हो तो इसको कितने टाइम में एक्सप्लेन कर सकते हो या प्रेजेंट दे सकते हो। तो उसका मैंने लिखा है 30 मिनट्स, क्योंकि मैंने कम ही लिखा है। उसके बाद में जो भी आप लेसन बना रहे हो वो कितने नंबर, फर्स्ट है या सेकेंड है थर्ड, तो मेरा फर्स्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेसन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इसमें 3 मुख्य हेडिंग होती है, 4 मुख्य हेडिंग्स होती है। क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सामने प्रिपरेशन, मतलब उस सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है खुद को। तो प्रिपेयर में सबसे पहले जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसका एक क्या आता है, टाइटल। अब टाइटल में क्या आएगा, जो आप लेसन प्लान बना रहे हो उसका टाइटल आएगा। जैसे मेरे अभी जो लेसन प्लान है उसका नाम ही लेसन प्लान है, तो उसका टाइटल क्या हो गया, लेसन प्लान। अब प्रिपरेशन में एक चीज़ और आती है, ऑब्जेक्टिव। उसका मतलब होता है उद्देश्य। जैसे आप जो भी लेसन प्लान बना रहे हो उसका मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जैसे मेरे लेसन प्लान का है कि लेसन प्लान की डेफिनेशन हो गई और उसकी विशेषताओं को समझना आ जाना। जैसे एक अच्छा लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, या लेसन प्लान के स्टेप समझा सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट, और उसके एडवांटेज को समझाना। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अभी जो लेसन प्लान बना रहे हो उनके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे लिखना होता है। फिर आते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या आएगा, जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हो उसमें कौन कौन से सामग्री यूज़ में ले रहे हो। जैसे मेरे यहाँ पे लिखा है व्हाइट बोर्ड, मार्कर पेन, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, पॉइंटर इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप यूज़ लेते हो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है जो भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसका थोड़ा सा क्या करोगे, आप रिव्यू करोगे। मतलब उसके बारे में आप बताओगे, हाँ पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो भी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ाते हो उसका एक बार रिव्यू कर सकते हो। मोटिवेशन का मतलब होता है कि इस चैप्टर के थ्रू जो आप आउटकम मिलता है स्टूडेंट्स को, उससे क्या मोटिवेट मिलेगा, या इस लेसन प्लान वो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको पढ़ाने के बाद जो आउटकम मिलता है उसको मोटिवेट करना होता है, यहाँ से मोटिवेशनल पे लिखना होता है। उसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप उनको प्रेजेंट कर रहे होते हो। जैसे मेरा लेसन प्लान है लेसन प्लान, तो उसमें सबसे पहले मेरे टॉपिक्स क्या हो गया, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन उनके सामने लिखनी होती है, ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन पॉइंट में क्या होता है, जो भी फर्स्ट पॉइंट होता है उसका इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। हिंट्स में क्या होता है, आप उसकी छोटी सी हिंट्स लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रोजेक्ट मॉडल, और जो भी मैंने हिंट्स लिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर आता है करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं। तो जो भी लेसन प्लान होता है उसका टाइटल क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव या लर्नर आउटकम क्या होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच में होना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच आपके पीओटी के दी हुई है स्मार्ट अप्रोच के बारे में। अच्छा, ये हिंट में मैंने दिया है कि स्मार्ट अप्रोच क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे हिंट्स में लिखी है। ऐसा आप भी कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि लिंक्स, जो भी आपके प्रीवियस नॉलेज होता है उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिंक कर सकते हो या मोटिवेट कर सकते हो। फिर अप्रोच क्या होते हैं, टीचिंग एड्स को अप्रोच ले सकते हो। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। तो ये मैंने चारों लिख दिए हैं। उसके सामने आप क्या लिख सकते हो, इनकी हैंड से लिख सकते हो। फिर आते हैं इनके एडवांटेज। तो एडवांटेज जो भी आपके लेसन होगा उनके एडवांटेज और उसके हिंट्स आ देंगे।
अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मेरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में क्या होता है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी कहता है, तो उसका लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, उसका यहाँ पे हम जो भी थ्योरी वो लिख देंगे, मेश टोपोलॉजी जो जो टोपोलॉजी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पॉइंट में लिख देंगे, और हिंट्स में क्या करेंगे, उन टोपोलॉजी का हम डायग्राम बना देंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो टोपोलॉजी है उसका डायग्राम यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होगा, आप प्रोग्रामिंग के आउटपुट क्या कर सकते हो, हिंट्स में दे सकते हो। फिर आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या होता है, जो आपने आज पढ़ा है उसके बारे में ट्रेनीज या स्टूडेंट्स जो भी आपके हैं उनको क्वेश्चंस पुट आउट करना। जैसे आज के चैप्टर में जो जो पढ़ाया है, क्या लेसन प्लान क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं लेसन प्लान के, और जो स्मार्ट अप्रोच है वो स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशंस में आते हैं। उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ आती है समरी। समरी में क्या होता है, जो भी हमने इस चैप्टर या लेसन प्लान के थ्रू पढ़ा है उसका समराइज करके छोटा सा क्या बनाना, एक ऑब्जेक्टिव बनाना। और सबसे लास्ट में आता है एक टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है, आपके जो भी असाइनमेंट होते हैं आप उसको उनको क्या दे सकते हो, एक असाइनमेंट दे सकते हो कि जैसा आज लेसन प्लान आपने टॉपिक पढ़ा है, उस लेसन प्लान टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपका स्टूडेंट क्या करेगा, 1 से 2 लेसन प्लान बना के लाएगा, या 5-10 जो भी है वो असाइनमेंट्स हो गए। उसके बाद में रेफरेंस, जो आप लेसन प्लान बना रहे हो उसका रेफरेंस आपको लिखना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है CITES की ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी बुक से, निमी से लिया हुआ है, पब्लिश्ड कौन है उसका, निमी है। और उसके बाद में आपके क्या होता है, नेक्स्ट लेसन प्लान का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, जैसे मेरे नेक्स्ट क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। तो ऐसा एक छोटा सा लेसन प्लान की आप बना सकते हैं। 2 चीज़ें और है, जैसे यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप अगर एज ए इंस्ट्रक्टर हो तो उस समय आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक खुद का यहाँ पे सिग्नेचर आएगा एज ए इंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा, एक सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर आएगा, तो इन दोनों को यहाँ पे लास्ट में उस समय एडिट कर सकते हो। ये एक छोटा सा लेसन प्लान का हो गया, आप इसको इस टाइप से बना सकते हो। तो जब ये अब आप लेसन प्लान बनाने की कोई बोले आपको, तो आप इजीली लेसन प्लान बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जहाँ डाउट आ रहा है वहाँ हमें क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।